अगला सवाल करते हैं। सर एक बात पूछनी है। हाँ बेटा बताओ। सर जो हाँ, आपने पहले वाला क्वेश्चन दिखाया है, उसमें एंगल रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में निकालना था कि दोनों वेक्टर्स के बीच में दोनों वेक्टर के निकालना बीच में था? निकालना था, हमारा आंसर यहीं पे खत्म तब तो हुआ था। मैंने ये एक्स्ट्रा पार्ट तो कराया है। वही, हाँ वही पूछना था बस। हाँ, ठीक। मैंने मैंने आंसर यहीं तक निकल गया था, यही हमारा आंसर है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कराया है, ये पार्ट कराया है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला सवाल देखिएगा जरा। मैं अभी एंगल वाला पार्ट पूरा अभी आपको मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं दिए, बहुत ही कम एग्जांपल दिए हैं। मैं इसका वीडियो बना के दे दूंगा, आप उसे कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? वरना वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको यहाँ नहीं रख रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इतना तो बता ही दिया कि जब तुम्हारे पास कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन एग्जैक्टली कैसे होगा, मैं इसको पूरा आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक, अब देखिए, so two forces equal to P and 2P Newton act on a particle. If the first be double and the second be increase, अगर पहला वाला तुम्हारे पास डबल हो जाए और दूसरा वाला अगर तुम्हारे पास इंक्रीज हो जाए, तो बताइए यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा ठीक है भैया, ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इसने कहा कि कैसे करेंगे। अब इसने कहा कि देखो बड़े ध्यान से सुनना जरा। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक देख रखा है P और एक देख रखा है तुम्हारे पास 2P। हमने कहा ठीक है। सो F1 की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू हमको P दे रखी है, और F2 वेक्टर की बात अगर हम लोग करें तो उसकी वैल्यू हमको जो है 2P दे रखी है। दे एक्ट ऑन अ पार्टिकल, अगर पहला वाला डबल हो जाए, ठीक है, अगर पहला वाला डबल हो जाए तो हमने कहा कि ठीक है, F1 डैश तुम्हारे पास हो जाएगा तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास 2P, और अगर तुम्हारे पास F2 डैश हो जाएगा तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास सेकेंड बी इंक्रीज बाय कितना, 20 न्यूटन। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2P प्लस तुम्हारे पास 20। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड। इसने का डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट जो है वो तुम्हारे पास अनऑल्टर्ड रहेगा। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा चलो पहला ये वाला केस ले लेते हैं। हाँ, ये हमने लिया तुम्हारे पास F1 वेक्टर, और ये हमने यहाँ पे लिया तुम्हारे पास क्या, ये हमने यहाँ पे लिया तुम्हारे पास जो है F2 वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच में कोई तुम्हारे पास एंगल थीटा। ठीक है, और इन्होंने कहा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट जो है वो तुम्हारे पास अनऑल्टर्ड है, तो ये तुम्हारे पास कुछ थीटा 1 हो गया, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि यहाँ पे ये तुम्हारे पास सेकंड फिगर हमने बनाया, ये हो गया है हमारे पास F1 डैश वेक्टर, और ये तुम्हारे पास हो गया है अपना कितना, ये हो गया अपना तुम्हारे पास जो है F2 तुम्हारे पास डैश का वेक्टर। ठीक है, और ये तुम्हारे पास थीटा थीटा। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट है, जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट है, ये तुम्हारे पास R1 वेक्टर तुम्हारे पास F1 से, और इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास सेकंड रिजल्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है R2 वेक्टर तुम्हारे पास F1 डैश से, ये बिल्कुल सेम। इन्होंने कहा भाई ये दोनों तो भाई बिल्कुल जो है सेम है। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, सेम है तो सेम है। अब इसने कहा कि हमको थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो उन्होंने कहा देखते हैं जरा। सबसे पहले हमने इनके लिए tan अल्फा 1 लिखा। हमने इसके लिए लिखा कि तुम्हारे पास F2 तुम्हारे पास साइन ऑफ थीटा 2 अपॉन F1 प्लस तुम्हारे पास F2 कॉस ऑफ तुम्हारे पास क्या नाम है थीटा तुम्हारे पास 1, राइट। सेम तरीके से हमने tan अल्फा 2 लिखा। हमने कहा कि तुम्हारे पास F2 डैश तुम्हारे पास साइन ऑफ थीटा 2 अपॉन F1 प्लस F2 कॉस ऑफ तुम्हारे पास थीटा। ठीक है, समझिए। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि ऐसा है कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए, इसने कहा कि दो फोर्स थे, एक P था और एक तुम्हारे पास 2P था। ये किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे लग रहे थे, पहला वाला डबल किया गया है। अगर मैं किसी वेक्टर को दो गुना करता हूं तो उसके डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा, बताओ बताओ अर्पित, तुमसे पूछ रहे हैं। अगर मैं किसी वेक्टर को दो गुना कर देता हूं तो उसमें क्या चेंज आ जाएगा, उसके डायरेक्शन में क्या चेंज आ जाएगा, बताओ भाई, क्या लगता है तुम्हें? अगर मैंने किसी वेक्टर को दो गुना कर दिया, ठीक, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके डायरेक्शन में क्या चेंज आ जाएगा, बताओ खुशबीर, तुम बताओ क्या लगता है। कृतिका तुम बताओ।
अगर वेक्टर को 2 गुना कर देंगे तो डायरेक्शन में क्या चेंज आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा, क्या लग रहा है, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। कैसे, क्या कैसे लग रहा है क्या आएगा? ये तुम्हारा वेक्टर था, ठीक है, मैंने इस वेक्टर को 2 गुना कर दिया, डायरेक्शन में चेंज कैसे लग रहा है तुमको, कैसे आ सकता बताओ? तो नहीं आएगा। मैंने 2 ही गुना तो करा, मैंने तो कुछ और डिस्टर्ब नहीं, मैंने इधर उधर टिल्ट तो किया नहीं बेटा, मैं तो 2 गुना किया, 2 गुना का मतलब है कि डायरेक्शन चेंज नहीं आएगा। उसने कहा ठीक है सर, इसका मतलब जहाँ पे F2 है वहीं पे F2 डैश होगा, बस आपने 2 गुना कर दिया तो मैं वेक्टर की लंबाई बड़ा कर दूंगा। उसने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसने कहा सेकंड वाले के साथ क्या किया, सेकंड वाले को 20 इंक्रीज किया। इसने कहा कि अगर पहला वेक्टर तुम्हारे पास ऐसा था और मैं दूसरे वेक्टर में 20 इंक्रीज कर दूंगा तो ये और बढ़ जाएगा, इसमें डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा? इसने कहा इसमें भी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ ये प्रूव होता है कि F2 डैश और तुम्हारे पास F1 डैश के बीच में जो एंगल θ2 है, ठीक है, और तुम्हारे पास F2 और तुम्हारे पास F1 के बीच में जो एंगल θ1 है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों भाई, क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? अब कहोगे ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हाँ तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम P से 2P आ गए हो, ठीक, तो तुम्हारे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। तुम 2P से अगर 2P + 20 हो गए हो तो तुम्हारे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर F1 और F2 के बीच में 32 डिग्री का एंगल था, 32 डिग्री का एंगल था, तो F1 डैश और F2 डैश के बीच में भी 32 डिग्री का एंगल होगा, 32.1 और 32.3 नहीं हो सकता। क्या इस बात को क्लियर है आपको? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि मैं θ2 θ1 क्यों बता रहा हूँ? मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि मेरा मन है चलो मैं ऐसे बता रहा हूँ, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बेटा मान लो, मैंने तुमको पूरा लॉजिक दिया कि ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि θ2 θ1 के बराबर है। बात समझ आ रही है सभी लोग को? ठीक, इसने कहा ठीक है, लेकिन गिवन है, गिवन क्या है? गिवन ये है कि α1 तो α2 के बराबर है। बात समझना, α1 तो α2 के बराबर, ये बात गिवन है। अगर ये बात गिवन है तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि tan ऑफ तुम्हारे पास α1 जो है वो tan ऑफ तुम्हारे पास α2 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि F2 साइन तुम्हारे पास θ2 अपॉन F1 प्लस तुम्हारे पास F2 cos θ2 इज इक्वल्स टू F2 डैश तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास साइन ये वन, ठीक है, और ये तुम्हारे पास साइन θ2 अपॉन F1 डैश प्लस तुम्हारे पास F2 डैश कॉस तुम्हारे पास θ2। क्या सही है? अब मैंने कहा कि मैं भैया बड़े आराम से साइन θ1 को यहाँ से उड़ाऊंगा, साइन θ2 को यहाँ से उड़ाऊंगा, बस साइन को ही उड़ाऊंगा और किसी को नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मैं और किसी को नहीं उड़ा सकता वहाँ पर। इसने कहा ठीक है, इसने कहा अच्छा इसके लिए थीटा तो लिख लो, हमने कहा थीटा लिख लो, मैं कोई दिक्कत नहीं। F2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? F2 की वैल्यू को लिखेंगे 2P, ठीक है, F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? P, F2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2P, इसे क्या लिख देंगे? इसे cos थीटा लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे? F2 डैश जो है वो तुम्हारे पास 2P प्लस तुम्हारे पास 20 है, इसे क्या लिख देंगे? इसे लिख देंगे 2P, इसे क्या लिख देंगे? इसे लिख देंगे 2P प्लस तुम्हारे पास 20 और इसे लिख देंगे cos तुम्हारे पास थीटा। क्या इस इक्वेशन में किसी को कोई हर्ज, किसी को कोई दिक्कत? इस इक्वेशन में क्या किसी को कोई दिक्कत है भैया? जो सवाल ने बोला वही कर रहा, हमने तो कुछ अलग से किया नहीं। मैं ठीक है भाई, अब देखते हैं जरा, ये हो गया है तुम्हारे पास 2P, ये हो गया है तुम्हारे पास 2P प्लस तुम्हारे पास 2P cos थीटा, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 20 cos थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ले आओ जरा, ये हो गया है तुम्हारे पास 2P प्लस तुम्हारे पास 20 और ये हो गया है तुम्हारे पास P प्लस 2P तुम्हारे पास cos थीटा, ये वैल्यू तुम्हारे पास, ठीक, जरा निकाल लेते हैं हम फटाफट। ये हो गया है तुम्हारे पास 4P स्क्वायर, ये हो गया है तुम्हारे पास 4P स्क्वायर cos थीटा, ये हो गया है तुम्हारे पास 22 या 40P तुम्हारे पास cos थीटा। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 2P स्क्वायर, यहाँ पे आ गया है तुम्हारे पास 4P स्क्वायर cos थीटा, यहाँ पे आ गया है तुम्हारे 40P तुम्हारे पास cos थीटा और यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है 20P, ठीक है। अब देखो भैया कौन कौन मामले से गया, कौन कौन बचा। इसने कहा कि सर देखिए कौन कौन बचा, एक तो ये भाई साहब यहाँ से उड़ गए 4P स्क्वायर cos पर थीटा, ठीक है, एक ये 40P cos थीटा का काम तमाम हो गया। आई बात समझ में? ठीक, इसने कहा यहाँ बचा है 4P स्क्वायर, यहाँ बचा है 2P स्क्वायर, यहाँ बचा है 20P, यहाँ बचा है 2P स्क्वायर, यहाँ बचा है 20P।
यहाँ से P से P उड़ा और P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। आई P की वैल्यू 10 न्यूटन। इसने हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू 10 न्यूटन निकाल। इस तरीके से ये सवाल यहाँ पे। किसी को कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो बताइए, आपको ना समझ आया नो तो बताओ। और बच्चे, सरवी, कृतिका, अर्पित, क्लियर है? नो सर। यस यस। सरवी आया नहीं, क्लियर नहीं आया? सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, हाँ ये देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। क्यों क्लियर होने चाहिए, इसका कारण मैं आपको बताऊं। आने वाले समय में आपको जितनी भी थ्योरम पढ़ाऊंगा, पूरी मैकेनिक्स पे, पूरी ऑसिलेशंस पे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पे सब स्केलर स्केलर रहता है, लेकिन मैकेनिक्स में आपको जो पूरी पढ़ाऊंगा उसमें पूरी वेक्टर फॉर्म में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जिन बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है उनको एनसीईआरटी पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरी वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है एनसीईआरटी, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ आ रहेगा। एक सवाल और कर लेते हैं फटाक से, तरफ छोटा सा, देखो जरा, छोटा क्वेश्चन, छोटा ये वाला रहेगा। देखना जरा ये सवाल, एक इजी सा सवाल है। The resultant vector of P vector and Q vector is R vector. On reversing the direction of the Q vector, the resultant vector becomes S vector. Show that R square plus S square equals to 2P square plus Q square. तुमको अगर ये तो अभी पढ़ा था, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो 2 मिनट के अंदर कर देंगे हम लोग। तुम कहोगे कि देखो, एक ये वेक्टर है, ठीक है, और एक तुम कहोगे कि तुम्हारे पास ऐसे वेक्टर है, ठीक है। तुम कहोगे देखो, ये वाला वेक्टर कौन हुआ, P वेक्टर, ये वाला वेक्टर कौन हुआ, Q वेक्टर, और इनका जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट हुआ, ठीक है, ये हुआ कौन, ये हुआ R वेक्टर, ठीक। तुम कहोगे हाँ। फिर कहोगे जब ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q वेक्टर, जब Q वेक्टर डायरेक्शन पलटा, तो पलट के कहाँ गया, यहाँ पे गया, द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम व्हाट, S वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बन गया S वेक्टर। तो इसने कहा, ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे जब इसने बनाया, ये तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास क्या, S वेक्टर आ गया, ठीक। इसने कहा ठीक है, कहानी तो यहाँ पे होती है समाप्त, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमको दिखाना है R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर 2P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो यार बहुत सिंपल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं सवाल, ठीक है। तो यार ये अल्फा 1 है, ये तुम्हारे पास अल्फा 2 है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मैं R वेक्टर को लिखता हूँ। R वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा P वेक्टर प्लस तुम्हारे पास कितना, Q वेक्टर, और मैं S वेक्टर को लिखाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, P वेक्टर प्लस तुम्हारे पास कितना, माइनस ऑफ Q वेक्टर, ठीक है। और मैं इसको लिखूंगा S वेक्टर इक्वल टू कितना, P वेक्टर तुम्हारे पास माइनस Q वेक्टर। तुम कहोगे कि ये पहला स्टेप क्यों लिखा, डायरेक्टली दूसरा स्टेप नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, लिख सकते थे, बिल्कुल। कभी कभार टीचर जो है वो बड़ा अड़ियल हो जाता है, वो कहता है ये क्यों नहीं दिखाया, यही क्यों दिखाया, तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे लिखा। उस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये वाला स्टेप लिख देना, फिर ये वाला स्टेप लिख देना, ठीक है। तुम नहीं भी लिखते हो तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, पर वो काट सकता है, अपनी मर्जी है उसकी, काट लेगा, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं। अगर इसका मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, बताओ भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू लिखूंगा पी स्क्वायर प्लस कितना, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, हमारे पास कितना, cos थीटा। ये थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, ये रहा तुम्हारे पास थीटा, ये रहा तुम्हारे पास कितना, 180 माइनस थीटा, ठीक। एस स्क्वायर को क्या लिखोगे, लिखोगे तुम पी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना, क्यू स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास कितना, 2pq cos थीटा। अब आपने डायरेक्टली लिख दिया, मैं सिखा चुका हूँ ना तुमको, मैं तुमको सिखा चुका हूँ ना कि माइनस कैसे आया, जैसे मैं डायरेक्टली लिख दिया, ठीक। ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐड कर दो, ऐड कर दो किसको, 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं सर, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2pq cos थीटा प्लस तुम्हारे पास पी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 2pq कितना, cos थीटा। क्लियर है क्या, ये दोनों का मामला साफ हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ, आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना, 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना, 2q स्क्वायर, कितना हुआ, आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एस स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। सॉरी ये तुम्हारे पास, हाँ आया समझ में सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सवाल तो कर लोगे ना। अब कभी भी सवाल जिंदगी में आएगा कर लोगे आराम से, ठीक है। इस चीज को भूलना नहीं है तुम लोगों को, ये नहीं हम मेटर में पढ़ रहे हैं, हम 11 में पढ़ रहे हैं तो भूल जाएंगे, 12 में भूल जाओगे तो 12 बोर्ड नहीं निकल पाएगा तुमसे, ठीक है। बिना उसके जेईई मेन से नहीं कर सकता, बिना उसके नीट भी नहीं कर सकता, बिना उसके एडवांस तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं होगा,
बात समझ आ रही है? ऐसे होगा ये सवाल। जब भी रिवर्सल का सवाल आए घबराना नहीं, बड़े आराम से कर देना। ऐसे ही होता है सवाल, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए भैया, आज के लेक्चर में कहीं किसी को कोई डाउट? ये एंगल वाला पार्ट मैं अभी बना के दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। आज के लेक्चर में किसी को हल्का फुल्का कहीं मन में कोई डाउट है तो बताइए, बता देने वाला। क्लियर है सभी लोगों को? किसी के मन में कोई डाउट है पूछ लो, नहीं आ रहा है तो हमें बताइए, बता देता है। तुम लोग बात करते रहा करो भैया हमसे, हमको लगेगा हम किसको पढ़ा रहे हैं। हाँ ना कुछ बोलते रहा करो थोड़ा बीच बीच में। यस। चलो ठीक है, फिर क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं परसों, ठीक।